साथियों नमस्कार। मैं बाबूलाल कोगसवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SR कोचिंग रेनवाल में स्वागत करता हूं। साथियों आज अपन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो टीचर एग्ज़ाम राजस्थान में लगते हैं उसमें ग्रेजुएशन कोर्स में जो बीटा और गामा फलन चलता है, बीटा और गामा फलन, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि बीटा और गामा फंक्शन होते क्या है और यहाँ से किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेना, साथ साथ थोड़ा नोट भी करना है। बीटा और गामा फंक्शन, कौन सा फंक्शन? बीटा और गामा फंक्शन। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे गामा फंक्शन की। गामा फंक्शन यानी गामा फलन होता है क्या? सबसे पहले इसका सिंबल की बात करें ना तो इसका सिंबल इस प्रकार से होता है। यानी गामा फलन का जो सिंबल है वो आपको दिखा रखा है, ये गामा फलन का सिंबल है इस प्रकार से, ये गामा। यानी यदि रूट में से नीचे वाला जो ये साइन आता है इसको हटा दें तो जो शेष पार्ट बचता है वो आपका क्या कहलाता है? गामा फलन कहलाता है। ठीक है। अब देखो गामा फलन के लिए आपको ध्यान रखना है कि समाकलन का चिन्ह आपको मिलेगा और लिमिट मिले 0 से इन्फिनिटी। लिमिट कितनी मिलेगी? 0 से इन्फिनिटी लिमिट मिलेगी e की पावर -x x की पावर n-1 इंटू dx। क्या है? समाकलन जो लिमिट है वो आपको होनी चाहिए 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, e की पावर -x इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू dx बराबर होता है आपका गामा n। क्या होता है? गामा n। ये है आपका मानक सूत्र या मानक फॉर्मूला। क्या है? मानक सूत्र। याद रखना आपको सबसे पहले कि गामा फलन का मानक सूत्र क्या होता है। तो मानक सूत्र क्या होता है? समाकलन 0 से इन्फिनिटी लिमिट e की पावर -x x की पावर n-1 इंटू dx बराबर गामा n। इतनी बात याद रहेगी। अब देखो आगे चलते हैं। आपको इसी का मानक समाकलन दूसरा मानना है। 0 से इन्फिनिटी लिमिट e की पावर -ax और x की पावर n-1 इंटू dx बराबर गामा n चलेगा अपॉन भाग लग जाएगा आपकी पावर a की पावर n का। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 0 से इन्फिनिटी लिमिट e की पावर -4x x की पावर 5 इंटू dx आपको ऐसा रूप दे तो आपको क्या करना है? सबसे पहले लिखना है गामा n। अब जो 5 है ना, इस 5 को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 6-1। इस रूप में लिखना है n-1 से। तो ये क्या बनेगा? 6-1। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? गामा 6/a। a कितना है यहाँ पर? देखो ये रहा a कितना है? 4। ये आपका आ गया 4 और इसकी पावर n का मान कितना है? n का मान है 6। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। अब आपको गामा फलन से रिलेटेड कुछ चीज़ें याद रखनी है। गामा फलन से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या रखनी है? यानी गामा शून्य होता है ना, ये होता है अपरिभाषित। यानी गामा शून्य का मान अपन नहीं निकाल सकते। गामा शून्य क्या होता है? अपरिभाषित। यानी गामा शून्य बराबर आपको ध्यान रखना है क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। यानी गामा फलन में 0 का मान अपन नहीं निकाल सकते। आगे बात करते हैं। ये ध्यान रखना है कि गामा फलन में ऋणात्मक पूर्णांक होते ना, ऋणात्मक पूर्णांक यानी पूर्ण अंक होने चाहिए। ये ध्यान रखना। पूर्णांक आप जानते हो नेचुरल नंबर यानी 1 2 3, और ये कैसे? ऋणात्मक। इनके लिए गामा फलन होता है, इसका मान अपन नहीं निकाल सकते, ये परिभाषित नहीं होता है। एग्जाम्पल गामा -4, गामा -3, गामा -2, ये सब क्या है? अपरिभाषित है, अर्थात अपन इनका मान नहीं निकाल सकते। आगे चलते हैं। ऋणात्मक अपूर्णांक मान, ऋणात्मक अपूर्णांक मान परिभाषित होते हैं। क्या होते हैं? परिभाषित होते हैं।
यानी इनके मान अपन निकाल सकते हैं। जैसे आपको दे दे गामा माइनस का 1/2, गामा माइनस का 3/2, गामा माइनस का 5/2, ये मान होते हैं, इनको अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं इसकी चर्चा अपन जस्ट आगे करेंगे। और धनात्मक चाहे पूर्णांक हो चाहे अपूर्णांक हो, अपूर्णांक हो मतलब चाहे परिमेय संख्या हो, इनका मान निकाल सकते हैं। यानी ये क्या होते हैं, गामा फलन के लिए परिभाषित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे होते हैं, जैसे आपको गामा 4 का मान पूछे, गामा 5 का मान पूछे, गामा माइनस धनात्मक के लिए 1/2 गामा का मान, इनका मान अपन निकाल सकते हैं। क्लियर है। माइनस वालों का नहीं निकाल सकते हैं, ध्यान रखना, माइनस में पूर्णांक संख्याओं का नहीं निकाल सकते। अब आपको कुछ सूत्र याद करने, क्या याद करने, जिनको बोलते हैं पुनरावर्ती सूत्र। कौन से सूत्र है, पुनरावर्ती सूत्र, ये आपको रटना है। ये होता है गामा n+1 होता है ना, इसका मान होता है n गामा n। गामा n+1 होता है ना, उसको लिखा जा सकता है n गामा n। ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है। अब गामा n होता है ना, इस गामा n को अपन लिख सकते हैं फैक्टोरियल n-1। गामा n को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n-1। गामा n+1 को तो लिख सकते हैं n गामा n, और गामा n को लिख सकते हैं फैक्टोरियल n-1। फिर से बता रहा हूँ, यानी गामा n का मान निकालना है तो अपन निकाल सकते हैं फैक्टोरियल n-1 से। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ तो गामा 4 का मान निकालना है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, गामा 4-1। तो ये क्या कहलाएगा, 4- यानी फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 कैसे लिखते हो, 3 × 2 × 1, यानी कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसे ही कुछ और लेता हूँ, गामा 7 का मान निकालना है। गामा 7 का मतलब निकालना है आपको फैक्टोरियल 6, एक कम निकालना है फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल निकालने का मतलब है उस संख्या से लेकर 1 तक गुणा करना है। क्या हो जाएगा, 6×5 = 30, 4 × 3 = 12, 24, 34 72, 720, यानी गामा 7 का मान कितना निकल के आ गया, 720 निकल के आ गया। अब चलते हैं अपन थोड़ा विशेष, कुछ मान है जो आपको रटने हैं, याद करने हैं। कैसे, जैसे मैंने लिखवाया था गामा 0 का मान अपरिभाषित, गामा 1 का मतलब होगा फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो गामा 1 का मान क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 का मान 1। गामा 2 का मान कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 का मान भी फैक्टोरियल 1, मतलब कुल 1 हो जाएगा। आपको पूछ ले गामा -3, माइनस वाले परिभाषित नहीं हो सकते। आपको याद रखना है गामा 1/2 का मान होता है √π। क्या होता है, √π होता है। याद रखना है आपको, गामा 1/2 का मान क्या होता है √π। क्लियर है क्या, ये ध्यान रखना है, रट्टा लगाना है। गामा 1/2 का मान होता है √π। आपको पूछ ले गामा 3/2 का मान। अब देखो, अब इसको लिखने के लिए आपको जाना है +1 में रूप में लिखना है, n+1 रूप में लिखना है। तो देखो 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 + 1 लिख सकता हूँ क्या। गामा 3/2 को क्या लिखा जा सकता है, गामा 1/2 + 1। ये किस रूप में आ गया, n+1 में, और n+1 क्या कहता है, n गामा n। देखो गामा n+1 बराबर क्या था, n गामा n। अपन लिया क्या रखा था, 1/2 + 1, यानी 1/2 गामा 1/2, यानी 1/2 और गुणा ये गामा का 1/2 का मान √π। तो आंसर क्या हो जाएगा, √π/2।
आ गई होगी बात समझ में? किसी को कोई डाउट? अब ऐसे ही अपने को क्या निकाल सकते हैं अपन, गामा 5/2 का। गामा 5/2 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3/2 + 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब 3/2 गामा 3/2, यानी 3/2 इंटू, अब 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं पहले के जैसे, 1/2 गामा 1/2, यानी 3/4 और रूट पाई। निकल के आ गया क्या? बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, गामा 1/2 की जगह क्या लिखना है आपको, रूट पाई। आगे चलते हैं। ऐसे आपको पूछ ले गामा 7/2, गामा 7/2 को अब देखो आपको सीधा एक कम करके लिखना है, यानी 5/2 गुणा 3/2 गुणा 1/2 गामा 1/2। क्या बन गया, 5 3 15/8, 1/2 का होता है रूट पाई। बस सीधा सिंपल। अब बहुत इम्पोर्टेंट एक सूत्र आपको याद करना है, गामा एन और इंटू में गामा 1 - n, गामा n इंटू 1 - n बराबर होता है आपका पाई/sin n पाई। क्या होता है, वापस देखो, गामा n इंटू 1 - n बराबर होता है पाई/sin n पाई। इस सूत्र से अपन लगभग सारे जो मान पूछे जाते हैं एग्जाम में वो निकालेंगे। चलो चलते हैं कैसे यूज लेंगे। आपको पूछ ले, जैसे अभी अपन ने एक मान निकाला था ना, देखो n इंटू 1 - n बराबर मैंने क्या बताया, पाई/sin n पाई बताया। अब sin n पाई ऊपर जाके क्या बन सकता है, गामा n इंटू गामा 1 - n बराबर पाई कोसेक n पाई भी तो लिखा जा सकता है, कई बार ये भी लिख के दे देता है एग्जामिनर। क्लियर है? अब देखो ये उल्टे सीधे यहाँ ऐसे भी लिख सकता है, गामा n बराबर पाई कोसेक n पाई बटेवा गामा 1 - n, यानी उल्टा सुल्टा मैथमेटिक्स में कर सकता है आगे वाला, तो सीधा रट्टा भी लगाओ। अब देखो अपन ने एक मान निकाला था गामा 1/2 का, कैसे निकाला इसको प्रूफ करते हैं। यानी अपन ने सूत्र क्या पढ़ा कि गामा n इंटू गामा 1 - n बराबर पाई/sin n पाई। n की जगह कितना रखना है, 1/2 रखेंगे, तो यह आ गया आपका 1/2 गुणे 1 माइनस 1/2, 1 माइनस क्या लिखेंगे 1/2 बराबर पाई/sin n की जगह कितना रखना है 1/2, यानी पाई/2 हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, 1/2, गामा 1 में से आधा गया तो फिर 1/2 बराबर पाई/sin π/2। sin π/2 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब देखो गामा 1/2 1/2 अपने को क्या निकालना है, 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, 1/2 गुणा 1/2 यानी गामा 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, पाई। अब अपने को मान निकालना है 1/2 का, तो इधर से स्क्वायर उठा दे, इधर क्या लग गया रूट पाई, इसलिए गामा 1/2 का मान कितना आया, रूट पाई। अब ऐसे माइनस वाले का निकालना हो अपने को, आपको पूछ ले गामा -1/2, यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में, -1/2 -3/2 -5/2, इनको तो एक बार मान याद कर ही लेना आप तीनों का। मैं निकाल के बता सकता हूँ लेकिन आपको इनका सीधा रखना भी है, एक बार निकालते हैं अपन। सबसे पहले निकालते हैं गामा -1/2 का। देखो n की जगह कितना रखना है -1/2 इंटू 1 -n/2, फिर माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बराबर क्या होता है पाई/sin n पाई। n की जगह कितना रखना है माइनस, यानी माइनस का पाई/2। अब देखो गामा -1/2 ये कितना हो गया, गामा 3/2, ये हो गया गामा 3/2 बराबर पाई/sin -π/2 यानी माइनस का 1। अब गामा -1/2 बराबर पाई माइनस का हो जाएगा एक बार बटेवा, ये 3/2 इधर बटा में आएगा
तो ये कहाँ से चालू होगा, 1/2 गुणा गामा 1/2। गामा 1/2 का मान कितना बताया था, √पाई। अब देखो 1 पाई से √पाई कट गया तो क्या बचा, ऊपर तो रूट का पाई, किस में, माइनस में, और नीचे वाला ये 2 था ना, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 √पाई। याद रखना है। ऐसे इम्पोर्टेंट जो सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, गामा -3/2 का मान बताओ। तो देखो n का मान -3/2 और ये 1 में जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा, 5/2 बराबर पाई अपॉन में साइन n पाई। n का मतलब कितना है, -3 पाई/2। गामा -3/2, 5/2 को क्या लिखेंगे, 3/2 गुणा 1/2 गुणा पाई, पाई का मतलब √पाई बराबर पाई अपॉन में साइन -3 पाई/2, साइन -पाई 3/2। अब अपन क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे, यानी माइनस को बाहर भेज देते हैं एक बार। साइन 3 पाई/2, साइन 270 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई/2, पाई प्लस पाई/2 यानी 3 पाई/2 हो गया ना। अब देखो ये तो क्या बन गया, गामा -3/2 इंटू 3/4। इस √पाई से एक बार काट देता हूँ तो ये बच गया √पाई/, साइन पाई यानी नो चेंज लाइन है क्या, तो साइन का क्या रह जाएगा, माइनस का साइन पाई/2, और पाई/2 का मान कितना होता है 1, तो माइनस से माइनस का निशान ऊपर चला जाएगा साथ में, तो माइनस का 4 √पाई/3। अब आपको ज्ञात करके कमेंट में करना है -5/2 गामा और -7/2, और दोनों का याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। सेकंड ग्रेड में आएगा, अब की बार कन्फर्म आएगा ये। अब देखो एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है। अब अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गामा 1/3 और गामा 2/3 का मान है, ये क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/3 गामा, 2/3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस ये n मानना है, ये 1 - n होना चाहिए, तो 1 - 1/3 लिख सकता हूँ क्या, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/3, ताकि ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, गामा n गामा 1 - n वाला बन गया। और ये क्या होता है, पाई अपॉन में साइन n पाई, साइन पाई/3 हो जाएगा क्या, ये हो गया पाई/3। अब देखो ये 1/3 और ये 2/3, इसका मान तो आएगा, पाई अपॉन साइन पाई/3, साइन पाई/3 का मान कितना होता है, √3/2, और वो नीचे वाला 2 ऊपर आ जाएगा, तो क्या मान निकल गया यार, 2 पाई/√3। अब आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं और बताने हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। गामा 4/3 इंटू गामा 2/3 का मान, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन अगला है, गामा 1/3 गामा 5/6 बटेवा गामा 2/3 का मान। ये 2 क्वेश्चन करना है। इसका एक पार्ट अब आगे अपन और लेंगे, वो भी गामा फलन का होगा, उसके आगे बीटा फलन अपना बचेगा। और कन्फर्म है गामा और बीटा से क्वेश्चन आते ही है, गामा और बीटा से क्या होगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो जो भी साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सारा ग्रेजुएशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट आपको करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। सभी साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दो, शेयर कर दो, कमेंट में सारे क्वेश्चनों का आंसर बताना। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। ठीक है, और सेकंड ग्रेड वाले जो भी साथी मैथमेटिक्स से तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद।